सबसे पहले तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि मोहम्मद औरंगजेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ इनमें ये कैपेसिटी है कि वो हमारी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बुखारी साहब IMF का वफ्द जब आज पहुंचेगा और औरंगजेब साहब उनको डील करेंगे और $1.1 अरब की किस्त हमें मिलेगी। लेकिन मुझे ये अनाउंस करते बड़ी खुशी है कि ये उन CEOs में से हैं पाकिस्तान के 5 टॉप लिस्ट में आता है जो कि सबसे ज़्यादा हाईली पेड है। अब एक प्राइवेट सेक्टर से इतने पैसे कमाते हुए छोड़ के आना और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी डिस्टेबलाइज है उसको आपने संभालना है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नेशनल कमिटमेंट, हाँ, एंड दैट इज़ बियॉन्ड योर वर्ल्डली गेन्स। हाँ, तो आप इसको इसके अलावा और जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्यों कोई अपनी बड़ी तनख्वाहें बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस छोड़ के पाकिस्तान आके एक वजीर बनेगा। तो जहाँ तक माली फ़ायदे का ताल्लुक है वो तो इसमें हरगिज़ नहीं है, उनका नुकसान है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि उनके वजीर ख़जाना बनाए जाने के ऊपर जो 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इकॉनमी के एतबार से, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो जजमेंट पास कर सकती हैं मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर, उनमें एक ब्लूमबर्ग है और दूसरी JP मॉर्गन है जी। ये बहुत बड़े इदारे हैं। इन्होंने इसको बहुत खुशाइंद करार दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के संभलने के और सही लाइनों पर चलने के अब इम्कानात वाजे हो गए हैं। अच्छा, इसकी दूसरी एक जो एंगल है वो ये है कि हम देखा करते थे IMF की तरफ, काश उसका डेलीगेशन आ जाए, अल्लाह करे उसका डेलीगेशन आ जाए ताकि हमसे बात कर ले। तो आपने देखा कि उनकी तरफ से ऑन देयर ओन अनाउंसमेंट आई कि आज रात को हम पहुंच रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। दिस इज अनदर गुड ओमन कि अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और जो हुकूमत है पाकिस्तान की पॉलिटिकल, उससे बातचीत हो सकती है। 2 बड़े जो यानी इम्कानात हैं। एक तो ये कि जो इस वक्त अगली किस्त हमें मिलनी थी $1.1 बिलियन की, वो हमें तवक्को है ये कि अब आसानी से मिल जाएगी। उसके अंदर जो काम उन्होंने हमें करने के लिए कहे थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप इंटरनेशनल क्राइटेरियंस जो मुकर्रर किए जाएं आपके लिए लोन के लिए उनको पूरे आप उनको यानी मीट कर लें। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है और ये भी इन्हीं हलकों की तरफ से इशारा किया गया है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान एक मिड टर्म जो रिलीफ पैकेज है वो भी अनाउंस किया जाए, जिसको बेल आउट पैकेज कहते हैं जी, उसके लिए भी मुज़ाकरात का आगाज हो जाए। यानी सो द गुडविल एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स। यस, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। हमारे फायदे की बात है कि अगर हमारा अगला भी पैकेज हो जाता है तो हम सेल थ्रू कर जाएंगे उस बहुत बड़े चैलेंज से जो हमने कोई 20 से लेकर $25 अरब तक इकट्ठे करने हैं ताकि हमारी डेट सर्विसिंग और फिर जैसे ही हमारा IMF का पहिया जो है वो आगे चले, डील होगी, हमें दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वाई JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग हैज पास्ड सच पॉजिटिव रिमार्क्स अबाउट औरंगजेब साहब। पहली बात तो यह है कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज किया गया है कि ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन जो इस ओहदे के लिए क्वालिफाई करते हैं। क्यों? एक तो ये कि उनके ये खमीर में है कि उनका टैक्स नेट जब तक नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। यस, और इसके लिए वो यानी जाने जाते हैं और IMF उनके इस रोल को सराहता है कि दिस मैन सिंसियरली एंड सीरियसली वांट्स टू एक्सपैंड द टैक्स नेटवर्क। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया हुआ है कि जब तक लेन देन का मामला डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा उस वक्त तक इकोनॉमी कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। हाँ। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज है? कैश को डीमोरलाइज करे ना। 2 चीजें। कैश तो अब बाहर के मुआशरे में होती ही नहीं। यस, लोग तो प्लास्टिक मनी पे बिलीव करते हैं। देयर इज नो पेपर मनी, देयर इज नो पेपर मनी। ठीक है। तो इसलिए और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आपकी डॉक्यूमेंट्री अपनी इकोनॉमी ग्रास रूट लेवल पे डॉक्यूमेंटेड हो। जो एक तो वो कहते हैं कि इसमें जो रिटेलर्स हैं ना वो टैक्स देते हैं, ना वो किसी को रसीद देते हैं, ना वो किसी को जवाबदेह हैं। हाँ जी। एक तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां से बेपनाह टैक्सेशन आ सकती है जी। दूसरा है रियल एस्टेट जी। रियल एस्टेट के सौदे ज़बानी होते हैं, $50 के स्टाम्प पे हो जाते हैं। हाँ जी। कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिलियंस का कारोबार हो रहा है, प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता अनलेस के रजिस्ट्री की नौबत आए। और ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लिए गए हैं, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो कॉलोनीज हैं, कि वहाँ कोई रजिस्ट्री करवाने जाता ही नहीं, समझते हैं कि हमारी ओनरशिप एस्टैब्लिश हो गई है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने
यानी ये कहा ये है दोनों कि बहुत जरूरी थे, और ये मेरे ख्याल से ये दोनों इकदामात बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरी बात ये कि ये तवक्को करनी चाहिए अब के औरंगज़ेब साहब जब बैठेंगे और उनके साथ आपको पता है कि एक्सपर्ट्स की एक टीम भी होगी जी, तो एक नया टैक्सों का निज़ाम जो है, एक पूरा न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो वो मार्ज़ वजूद में आएगा, जिससे पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स को कवरेज भी मिलेगी और ये यकीनी बनाया जाएगा कि नोबडी गेट्स स्कॉट फ्री विदाउट पेइंग टैक्सेस। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है बुखारी साहब कि एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो नया टैक्स नेटवर्क एक बनाया जाएगा, क्या रिटेलर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये 2-3 मरतबा लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसमें एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस नहीं था। ओके, बाज ने तो इसे सिर्फ एक नारे के तौर पर रखा और कभी सीरियसली कोशिश नहीं की। कुछ ने थोड़ी बहुत कोशिश की, उनको रेजिस्टेंस मिली आगे से, तो उन्होंने हाफ वे थ्रू छोड़ दिया, पीछे कर दिया। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि विद औरंगजेब देयर हु इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, जी, उसको वोट नहीं चाहिए है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना, तो उसके लिए उसके स्टेक्स और हैं। तो और देयरफॉर यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कुछ ऐसे इकदामात कर जाएंगे जिससे पाकिस्तान की जो यानी मईशत है उसको अच्छा, हम SIFC का रोज ऑलमोस्ट प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे। ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि SIFC के लिए ही इज द राइट मैन और बहुत भरपूर मुआवनत करेंगे। देखिए, अब ये दो बातें तो हो गई ना जी, एक टैक्स नेट को बढ़ाना, एक सबको टैक्स नेट के कवर के अंदर लेके आना, ये अब दूसरी बात है जो वो ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के दो बड़े पहलू हैं, एक है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दूसरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों सुकड़ के मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब जीरो लेवल पर है। इनके लिए ही वो FICS जो आप कह रही हैं, जो काउंसिल बनी है, इसीलिए वो बनी है और इसीलिए उस पर सिर्फ ना सियासतदानों का कंट्रोल है, ना ही उसके ऊपर यूनिलैटरली एजेंसियों का कंट्रोल है। इट्स ए कॉम्बिनेशन बोथ साइड्स, ताकि मुल्क के मुफाद में फैसले किए जाएं। राइट। उसके लिए भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी स्पिरिट को समझ के उसी लाइन को लेके आगे चले और फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाई जाए। इसी से आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, इसी से आपकी इकोनॉमी जो है उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ऑल सेड एंड डन हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में नहीं, हमें ऐसे इकदामात नज़र आएंगे जिससे ये तवक्को पैदा हो जाएगी, बल्कि यकीन हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो संभलने जा रही है। आई होप सो। बेहतरी आएगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, तो क्यों नहीं, फिर ये गवर्नमेंट भी चलेगी और फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी चलेंगे। इससे पहले कि आप आगे चलें, वो ये कि अगर आप देखें जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है जी, उसमें हमारा मंदी भी है और मंदी भी बहुत ज़्यादा है कि एक दिन में अगर 953 पॉइंट्स कम हो जाएं तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। 1 पॉइंट्स मीन्स सेवरल बिलियन रुपीस। यस। तो इसलिए बहुत जल्द रेडिकल फैसले और इमीडिएट स्टेप्स की जरूरत है, ये होंगे ना, मजीद जो है वो तबाही ना हो।